वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज मतलब पर्यावरण अध्ययन के बारे में। आज हम जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियां। अब ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं, क्या इनका काम होता है, हम इस चैप्टर में बताएंगे आपको और हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं, क्या कैसा होता है, कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा लिख रखा है देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी विच आर यूज्ड टू सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट एंड टच, टू फील एंड सेंस थिंग अराउंड अस। कह रहे हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में जो बहुत तरीके से उपयोग किए जाते हैं। 5 तरीके के कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है जिसको हम बहुत सी, जैसे किसी चीज को देखना, सुनना, किसी आवाज को, स्मेल करना, भाई कोई खुशबू आती है उसको स्मेल करना, छूना, टेस्ट लेना, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। इनको जो महसूस करना ये हमारा सेंस ऑर्गन कहलाता है। अब ये सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं पहले। these organs are eyes, आंखें, ईयर्स हमारे कान, नोज हमारी नाक, टंग हमारी जीभ एंड स्किन मतलब हमारी त्वचा। आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। कान से क्या करते हैं, सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं, स्मेल लेते हैं। टंग, जीभ से क्या करते हैं, हम किसी चीज का स्वाद लेते हैं। एंड स्किन से क्या करते हैं, जब कोई हमें छूता है या हमें ठंडा गर्म महसूस होता है तो अपनी त्वचा से ही उसको महसूस करते हैं। देखिएगा, फिर से देखिए, ध्यान से फिर से देखते हैं, समझ में जरूर आएगा। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन, हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंस ऑर्गन्स का मतलब होता है जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है उनका नाम होता है ज्ञानेंद्रियां। अभी क्या होती है, जैसे किसी चीज को हम महसूस करते हैं, सुनते हैं कोई आवाज, देखते हैं अपने चारों तरफ, टेस्ट लेते हैं जो चीजें होती हैं। इन तरीके की जो चीजें होती है महसूस करना, ये हमारे शरीर में ही पाई जाती है और इन्हीं को हम सेंस ऑर्गन बोलते हैं। और हमने आपको बताया कि ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। क्या क्या हमारे प्रकार होते हैं उनके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहला हम जानेंगे आईज, आंखों के बारे में। सबसे पहले हम आईज के बारे में जानेंगे। जो पहला हमारा होता है वो होता हमारी आईज। आईज मतलब हमारी आंखें। देखते हैं आंखों का क्या काम होता है, कैसे काम करती हैं। लिखा है आवर आईज हेल्प्स टू सी द थिंग्स। जो हमारी आंखें होती हैं वो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती हैं। आई रिपीट, जो हमारी आंखें होती हैं वो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती हैं। दे एक्ट्स लाइक ए कैमरा। ये कैसे काम करती हैं, जैसे एक कैमरा होता है ना, सीसीटीवी, उसी के तरीके आंखें हमारी काम करती हैं। अब इनके काम करने के तरीके देखिए कैसे ये काम करती हैं। पहले लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द आइज। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई वस्तु। पहले कोई वस्तु इन फ्रंट ऑफ द आइज, जैसे कैमरे के सामने कोई वस्तु आती है ना तो वो उसको कैप्चर कर लेता है अपने सामने। ऐसे ही आंखों के सामने जब कोई वस्तु आती है तो आंखें भी उसको कैप्चर कर लेती हैं। अच्छा, कैप्चर करने के बाद फिर होता क्या है, फिर क्या होता है, एन इमेज इज फॉर्म इनसाइड द आइज। एंड इमेज इज फ्रॉम इनसाइड, और जो वो इमेज होती है वो आंखों के अंदर जाने की सहायता से वो आंखों में हमारे सेट हो जाती है। अब जब वो आंखों में, जब आपने कोई चीज देखी तो वो हमारे अंदर सेट होने लगी, आंखों में सेट होने लगी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या करती हैं ये कि द नर्वस इन द आई सेंड मैसेज टू द ब्रेन। अब मैसेज टू द ब्रेन का मतलब क्या होता है, आपने किसी वस्तु को देखा, आपने देखा, लेकिन देखने के जैसे ही आपने वो चित्र देखा, आपकी आंखों के सामने वो गया, उसके बाद आपकी वो चीज ब्रेन में चली गई। तो यहाँ वही है लिखी है कि आई सेंड मैसेज टू ब्रेन। अब जब ब्रेन में जाएगी, भाई मैंने एक यहाँ पे देखा कि पेड़ है, अब मैंने उस पेड़ को देखा, उस पेड़ का दृश्य हमारे अंदर गया, वो ब्रेन में गया, तो उसने क्या बताया कि हाँ ये पेड़ है, ऐसा पेड़ होता है। आप देख के तो महसूस करते हो ना, ये पेड़ है भैया, ये हमारी किताब रखी है, ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, ये हमारा यूनिक क्लासेस लिखा है, इस तरीके से तो करते हो ना। तो माइंड से सिस्टम, भाई माइंड में वो सेट होता है और आपको देखने की जरूरत होती है। और जब आंखों के जरिए को जाता है तो माइंड में एक मैसेज जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है सेंड मैसेज टू ब्रेन, ब्रेन के पास जाता है। उसके बाद क्या होता है, द ब्रेन रीड्स द मैसेज। जो ब्रेन होता है, वही मैंने बताया, द ब्रेन रीड्स द मैसेज। और जो ब्रेन होता है उस चीज को, उस वस्तु को, उस मैसेज को पढ़ता है। उसके बाद क्या होता है, एंड इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, और हम उस चीज को देखने में सक्षम हो जाते हैं।
कहने का मतलब है ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है कैसे काम करते हैं, इसमें अगर आप हर चीज जो जुड़ी है वो हमारे माइंड से जुड़ी है। जितने भी सेंस ऑर्गन है वो हमारी माइंड से जुड़े हैं। अगर माइंड से वो कनेक्ट नहीं होंगे तो आप किसी चीज को देख नहीं पाओगे। आंखों में भी पहले दर्द हो जाता है, मैंने आपसे कहा, फिर वो हमारे माइंड पे सेट होता है। जब माइंड पे सही से सेट हो जाता है उसके बाद वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। और अगर ये माइंड से कनेक्ट नहीं होंगे तो आपको वस्तु दिखाई नहीं देगी। और जो आंख होती है ये बड़े ही सेंसिटिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का, तो इसको बड़े ही ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान कैसे रखना चाहिए, मैंने यहाँ पे कुछ इसके आंख टेक केयर करने के लिए आंखों के कुछ यहाँ पे 2 नियम लिख रखे हैं। देखिए कैसे। पहला यहाँ पे लिखा है ऑलवेज सिट स्ट्रेट व्हाइल रीडिंग और राइटिंग। हमेशा सीधे बैठिए, जब आप पढ़ या लिख रहे हो तो हमेशा सीधे बैठ के पढ़िए लिखिए। कभी भी ऐसे नहीं कि ऐसे लेट के पढ़ रहे हैं या पता लगा रात को हम सो रहे हैं तो ऐसे हो गए पढ़ने लगे, ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको जब भी पढ़ना लिखना है तो स्ट्रेट बैठ के हमेशा पढ़िए लिखिए। दूसरा क्या होता है, डू नॉट वॉच टेलीविजन और रीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ज्यादा टेलीविजन ना देखिए, ज्यादा समय तक आप पढ़िए नहीं। यहाँ लिखा है डू नॉट वॉच टेलीविजन और रीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब इसका मतलब ये नहीं मैंने कह दिया कि ज्यादा देर तक पढ़ना है, पढ़ना नहीं तो आप घर पे कहते नहीं मुझे पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं। मैं हर चीज का सीमित समय है। टीवी देखनी है 1 घंटे तो पढ़ाई भी उसी हिसाब की करनी है। ये नहीं कि दिन भर टीवी ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना ना। यहाँ प्रॉपर्ली कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना है लेकिन सीमित पढ़ना है। 3 घंटे आपने पढ़ लिए लगातार, उसके बाद आप कॉपी रख दीजिए, उसके बाद थोड़ा खेल लीजिए, आपका 1 घंटे टीवी देख लीजिए। अब ज्यादा टीवी भी नहीं देखनी है वरना आंखों पे हमारे। और एक चीज हमेशा रखिए कि जब हम टेलीविजन देखें या भी कोई भी दृश्य देखते हैं तो लगभग 6 फीट की दूरी से देखना चाहिए। हमें 6 फीट की दूरी से बैठकर उसको देखना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ठंडे पानी से हमें आंखों को धुलते रहना चाहिए ताकि हमारी आंख में कोई इन्फेक्शन ना हो। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा है हमारा ईयर, सेंस ऑफ हियरिंग। अब अपने कान के बारे में समझते हैं। पहला था आइज, दूसरा है ईयर। अब कान के बारे में समझते हैं। पहले आंखों के बारे में समझा, अब कानों के बारे में समझेंगे कैसे क्या होता है। आंखों का मामला समझाया, आंखों से क्या करते हैं, कैसे काम करती है। अब हम समझाएंगे अपने कान के मामले में, कैसे कान हमारे काम करते हैं। लिखा है आवर ईयर्स हेल्प्स अस टू हियर थिंग्स। यहाँ पे जो हमारे कान है वो हमारी क्या सहायता करते हैं, किसी चीज को सुनने में हमारी सहायता करते हैं। जैसे आप सड़क पे जाते हैं बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन होता है। नॉइस पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण। मतलब जो गाड़ियां आती जाती हम सुनते हैं, कहीं आगे रोड पे जा रहे हो, पीछे से किसी ने गाड़ी से आवाज दी, अब हम उसको सुन रहे हैं ना, तभी तो हटते कि नहीं भैया पीछे गाड़ी आ रही है उसको हट जाओ। तो किसकी सहायता से हमें सुनाई पड़ता, हमारी कानों की सहायता से। हम टेलीविजन देखते हैं, कुछ आवाजें आती हैं तो किसकी सहायता से सुनते हैं, अपनी कानों की सहायता से। तो कान का जो हमारा मेन काम होता है वो होता है सुनना, चीजों को सुनना। अब देखते हैं कि कान के पार्ट कितने होते हैं। एंड ईयर हैज 3 पार्ट्स। जो हमारे कान के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट। 3 पार्ट ऐसे नहीं कि 1 कान 2 कान 3 कान, कान के अंदर ही होते हैं वो पार्ट्स कान के अंदर ही होते हैं। पहला होता था आउटर मतलब बाहर का हिस्सा। पहला क्या होता है, बाहर का हिस्सा। मिडिल होता है बीच में, एक कान यहाँ बाहरी हिस्सा के बाद एक अंदर कान में भी होता है, उसको बोलते हैं मिडिल का हिस्सा, मतलब बीच का हिस्सा। एंड द इनर पार्ट मतलब बोलते हैं सबसे अंदर का हिस्सा जहाँ पे हमारे कान का पर्दा होता है, उसको हम कहते हैं सबसे अंदर का हिस्सा। तो ये 3 पार्ट्स हमारे कान में होते हैं। अब सबसे पहले ये देखते हैं वर्किंग ऑफ ईयर्स। ईयर्स मतलब कान के काम करने का तरीका। अब ये समझते हैं। The outer ear catch sounds from the surrounding and send them to the inner ear. जो हमारे बाहर कान का जो बाहरी हिस्सा होता है वो क्या करता है, कैच साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग। जो वस्तुएं, जो चीजें, जो ध्वनि हमारे आसपास गूंज रही होती है उसको ये जो बाहरी हिस्सा होता है वो पकड़ता है। पकड़ने के बाद क्या करता है, इनर ईयर एंड सेंड देम टू द इनर ईयर। और कान के जो भीतरी भाग होता है वहां पर भेज देता है। भीतरी भाग में क्या कर देता है, भेज देता है, मतलब सेंड कर देता है, उसको भेज देता है। उसके बाद क्या होता है, लिखा है द नर्वस इन द इनर ईयर एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन। अच्छा, मैंने आपको ईयर आइज में भी बताई थी, अब मैं ये चीज आपको ईयर में भी बता रहा हूँ कि हर चीज हमारे ब्रेन से कनेक्ट है, हमारे दिमाग से कनेक्ट है। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है, जो इनर पार्ट होता है सेंड मैसेज टू द ब्रेन के पास भेजे कि कोई चीज हमारे पास गूंजी है तो हमारा दिमाग घूमने लगता है। जैसे हम कोई चीज सुनते हैं तो अचानक से दिमाग भी मेरा घूमने लगता है, तो वही चीज होती है, वही चीज कहने का मतलब वही यहाँ पे कहा जा रहा है। एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन को वो एक संदेश जाता है, तरीके क्या, ये कहने का मतलब है। जैसे कि मैंने आइज में आपको समझाया था।
उसके बाद देखते हैं यहाँ नीचे क्या लिखा है, 3 नंबर में लिखा है द ब्रेन रीड्स द मैसेज। और जो ब्रेन होता है वो मैसेज को रीड करता है, हमें तुरंत कोई चीज नहीं सुनाई पड़ती, सबसे पहले ये क्रिया हो जाती है, बाहरी हिस्सा साउंड को, ध्वनि को पकड़ता है, अंदरूनी पार्ट के पास भेजता है, फिर माइंड के पास जाता है, फिर माइंड उस चीज को पढ़ता है। यहाँ लिखा है ना द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल अस टू हियर द साउंड। और जब ये क्रिया हो जाती है तब हमें कोई चीज सुनाई पड़ती है, लेकिन ये क्रिया इतनी तीव्र गति से होती है, इतनी जल्दी होती है कि हम समझ नहीं पाते, जैसे ही किसी ने बोला वो हमने सुन लिया। और सबसे अच्छी पता सुनने की क्षमता किसकी होती है, सबसे अच्छी जो सुनने की क्षमता होती है वो कुत्ते के पास होती है। कुत्ते के पास, आप कुत्ते के बगल से निकल, आपकी आहट से पहचान लेगा, आपकी वो आहट से पहचान लेगा, तुरंत पहचान लेता, सुनने की, सूंघने की, ये सब कुत्ते की ज्यादा वैरायटी में पाई जाती है। तो इतना काम हो गया। उसके बाद देखते हैं, ये तो वर्किंग ऑफ ईयर्स हो गया। अब हम ये देखते हैं भाई कान को सुरक्षित कैसे हम रख सकते हैं, कैसे कान को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वी शुड क्लीन अवर आउटर ईयर विद ए क्लीन टॉवल। क्लीन टॉवल का मतलब साफ सुथरी तौलिया जिसे बोलते हैं ना, कुछ से या साफ सुथरे कपड़े से हमें अपने कान के बाहरी हिस्से को साफ करना चाहिए। दूसरा क्या लिखा है, वी शुड नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इन अवर ईयर्स, इट डैमेज द ईयर ड्रम। कह रहे हैं वी शुड नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, हमें अपने कान में कोई भी नुकीली वस्तु को नहीं डालना चाहिए। जैसे आप हम लोग घर पे क्या कोशिश करते हैं कि क्या पता कि माचिस की तीली ले और डालने लगे, हमें पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, अब वो हमारे जब अंदर जख्म कर देती है तो वो हमारे कान के लिए हार्मफुल हो जाता है। और नीचे लिखा भी है इट डैमेज द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में होता है कान का पर्दा, और ये हमारे कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। और आप जानते हैं जब कान का पर्दे को नुकसान होगा तो हमें सुनाई नहीं देगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा है हमारा नोट, सेंस ऑफ स्मेल। ये हमारे काम आता है सूंघने के काम में। अब देखिए कैसे काम होता है। लिखा है अवर नोज हेल्प अस स्मेल थिंग्स, अवर नोज कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 10,000 डिफरेंट स्मेल्स। जो हमारी नाक का काम होता है वो किसी चीज को सूंघने में काम आता है। और हमारी नाक के अंदर ये क्षमता होती है कि वो 10,000 विभिन्न तरीके के स्मेल्स को स्मेल कर सकती है, सूंघ सकती है। ये इतनी क्षमता होती है हमारे नाक के अंदर। और सबसे ज्यादा क्षमता होती है कुत्ते की, जो आहट पहचान लेता है सूंघ के किसी चीज की। ये सबसे ज्यादा जो अच्छी क्वालिटी होती है वो कुत्ते की होती है। उसके बाद नंबर 1 इसमें लिखा है वर्किंग ऑफ द नोज। नाक के काम करने के तरीके, नाक कैसे काम करती है। एक चीज याद रखिए, मैं फिर वही बता रहा हूँ कि ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे सबसे बड़ा काम दिमाग का ही होता है, बिना दिमाग के कुछ नहीं है। सीपीयू होता है हमारा, ये सबको पता होगा, ये हमारा सीपीयू होता है ब्रेन। लिखा है फर्स्ट द स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड अदर ऑब्जेक्ट रीच द नोज। सबसे पहले क्या होता है स्मेल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम मतलब जो हम लोग घर पे सेंट लगाते हैं वो। दूसरा या अदर कोई ऑब्जेक्ट है घर पे, जैसे खाना बन रहा है, उसकी स्मेल सबसे पहले हमारी नाक में जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है द नर्वस इन द नोज सेंड एसएमएस टू द ब्रेन। मैंने फिर वही कहा कि फिर वो चीज हमारे दिमाग में जाती है, फिर वो चीज, ये क्रिया होती है। दिमाग में जाने के बाद द ब्रेन रीड्स द मैसेज एंड इनेबल अस टू स्मेल द परफ्यूम एंड अदर। और उसके बाद जब दिमाग हमारी वहां से ये कह देता है कि नहीं ये चीज ठीक है, ऐसा होता है, उसके बाद हम चीज को सूंघ लेते हैं। इतना काम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि केयर ऑफ द नोज, हम अपने नाक की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वी शुड नॉट पिक अवर नोज विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं हमें अपनी नाक को क्या करना है, कुरेदना नहीं चाहिए किसी शार्प ऑब्जेक्ट, मतलब नुकीली चीज से नहीं कुरेदना। जैसे हमारे नाखून बड़े बड़े क्या करते हैं कि हम कभी कभी अंगुली डालने लगते हैं, तो जो नाखून बड़े हैं तो बड़े संभाल करना कि हमारी नाक को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा लिखा है वी शुड नॉट यूज ए डर्टी क्लॉथ टू ब्लो अवर नोज, इट कॉज इन्फेक्शन। हमें कभी भी गंदे कपड़े से अपनी नाक को नहीं पोंछना चाहिए, ये इन्फेक्शन का कारण बन सकती है। नंबर 4 होता है हमारा टंग। टंग मतलब होती है हमारी जीभ। अब हमारी जीभ के क्या काम होते हैं, कितने काम होते हैं, ये पढ़ते हैं। लिखा है अवर टंग डज 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर अस। जो हमारी जीभ होती है ये 3 काम होते हैं, इसके 3 काम होते हैं, 3 तरीके से हमारे लाइफ में रोल निभाती है। कैसे 3 काम होते हैं ये जानते हैं। नंबर पहला होता है इट टेल्स अस द टेस्ट ऑफ फूड। ये हमें खाने के स्वाद के बारे में बताती है जो हम खाते हैं। इट हेल्प्स द डाइजेस्ट अवर फूड। यह हमारे जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने में हमारी सहायता करती है। अब तीसरा काम क्या होता है, इट हेल्प्स अस टू स्पीक। और ये बोलने में हमारी सहायता करती है। अब ये काम कैसे करती है, ये काम कैसे करती है, जैसे कि हम काम कैसे, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हम खाने को खाते हैं,
खाने के बाद वो चीज़ हमारे ब्रेन में जाती है। अब ब्रेन उस चीज़ को रीड करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको सभी चीज़ें बताता चला आ रहा हूँ। फिर जब ब्रेन उस चीज़ को रीड करता है और उस चीज़ को हमें समझ में आने लगता है कि इसका टेस्ट कैसा है। हर चीज़ ब्रेन से जुड़ी हुई है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब तक इनका जो स्वाद होता है, इनके जो सेंसिटिव होते हैं, जब तक हमारे दिमाग पे नहीं जाएंगे, नहीं पता चलेगा, सबसे बड़ा खेल हमारे दिमाग का होता है। अब देखते हैं केयर ऑफ द टंग, हम अपनी जीभ को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इसके उपाय। लिखा है ऑलवेज क्लीन योर टंग विद ए टंग क्लीनर इन द मॉर्निंग। कह रहे हमें अपनी जीभ को हमेशा साफ करते रहना चाहिए इन द मॉर्निंग। जब हम टूथब्रश करते हैं, सुबह ब्रश करते हैं, उठते हैं, तो उस टाइम हमें अपने जो टंग क्लीनर होता है उसका यूज भी करना चाहिए। नंबर 2 लिखा है वी शुड नॉट ईट वेरी हॉट थिंग्स। हमें ज़्यादा गर्म चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे कैन बर्न अवर टेस्ट बड्स। और ये जो हमारे टेस्ट बड्स क्या होते हैं गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ। टेस्ट बड्स होते हैं हमारे जो जीभ होती है, उसका क्या काम होता है कि अगर खाओ तो गर्म लगता है, ठंडा लगता है, कड़वा लगता है, मीठा लगता है। ये बहुत टाइप की वैरायटियाँ होती है। मैं एक दिन आपको इनमें एक्सप्लेन करूंगा, जब अच्छा चैप्टर निकलेगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। नंबर 6 है हमारा स्किन, सेंस ऑफ टच और फील। जब हम किसी चीज को छूते हैं और वो कोई चीज हमें महसूस होती है, कैसे महसूस होती है आइए जानते हैं। द स्किन हेल्प अस टू फील सेंसेशन लाइक हॉट, कुछ ठंडा। हम कुछ ठंडा अपने शरीर में रखते हैं, मतलब कि त्वचा में जब मैं छूते गर्म छूता है, सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, इन सब चीज़ों को जब हम फील करते, कोई हमें छूता टच करता है तो हमें जानने मिलता है कि नहीं कुछ हमें टच हुआ है। कोई चोट लग जाती तो हमें अपनी स्किन के द्वारा ये तो पता चलता है कि नहीं कि हमें कुछ चोट लगी या हमें कुछ टच हुआ है। ये हमें अपनी स्किन के द्वारा ही पता चलता है। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ द स्किन। स्किन काम कैसे करती है, इसमें भी ब्रेन का ही काम है, सब में ब्रेन का ही काम होता है, बिना ब्रेन के कुछ नहीं होता है। When the skin touch an object, the nerves of the skin and send message to the brain. जब हमें कोई छूता है या कोई वस्तु हमें छूती है, तो जब वो छूती है तो ना सबसे पहले वो चीज़ हमारे ब्रेन में कन्वर्ट होती है, दिमाग में जाती है सबसे पहले। फिर दिमाग उस चीज़ को परमिशन देता है और चीज़ हमें महसूस होने लगती है कि ठंडा है या गर्म है, इस तरीके से होता है। मेन जो काम होता है वो ब्रेन का होता है, बिना ब्रेन के कुछ नहीं होता। मैंने अभी बताया ब्रेन हमारा CPU होता है। उसके बाद वर्किंग ऑफ द स्किन। अब देखते हैं केयर ऑफ द स्किन। अब स्किन की केयर कैसे करते हैं, हमें डेली साबुन और पानी से नहाना चाहिए, हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, हमें मिट्टी में नहीं रहना चाहिए, ताकि जो हमारी स्किन है वो साफ रहे, और स्किन जितनी साफ रहेगी उतनी अच्छे से ही काम करेगी। तो आज के ये जो हमारा चैप्टर था अवर सेंस ऑर्गन्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप वीडियो को बार बार देखिएगा, जो समझ में नहीं आता हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो हमने आपको दे रखा है उस पर जरूर हमें बताएं आपकी सभी समस्याओं का। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है 9119805056। इस पर जरूर कॉन्टैक्ट करें, कोई भी समस्या हो, की सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।